Okay. So today the recording is being done. Who will face network? And almost each and every question is unique in this. Okay? But the pattern will remain three. Okay? I am telling you now three patterns. The first thing is I am explaining you the first condition, that what is the condition which is telling in this question, which is telling in this exercise. I have, if you remember, yesterday or I think day before yesterday when I have started the class, I told you that there are some roads which are made inside the figures, or you can call it inside the shapes, or some of the path or roads which are from the outside person. Like for example, अगर मैं ये बोलूं मेरा जो घर है वो एक रेक्टेंगल के शेप का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा जो घर है वो रेक्टेंगल के शेप का है, और अगर मैंने ये बोला इस रेक्टेंगल के शेप के जो मेरा घर है उस घर के चारों तरफ से एक रोड गई है, एक पाथ गया है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आपको याद होगा उस दिन भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी बेटा कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आउटर पोर्शन ऑफ समथिंग, लाइक अगर आप रेक्टेंगल के बाहर पाथ बनाते हो तो जो बाहर का पोर्शन बनेगा वो रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। अगर आप सर्कल पार्क दिया है, सर्कल प्लेस दी हुई है, सर्कल कोई एरिया दिया है और उसके चारों तरफ आप एक पाथ बनाते हो तो वो भी सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं स्क्वायर लूं, इफ आई टेक स्क्वायर, और स्क्वायर के चारों तरफ अगर मैं रोड बनाऊं, रोड उसके चारों तरफ कोई प्लेस बनाऊं, तो जो बाहर वाला पोर्शन बनेगा वो भी स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम बनेगा, ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल बनेगा। इट मींस जो आउटर पोर्शन है वो हमेशा डिपेंड करता है, और या इनसाइड का जो पोर्शन है वो डिपेंड करता है इनसाइड वाले शेप। अगर साइड वाला शेप दिया है तो आउटसाइड वाला डिपेंड करेगा इस पे, और अगर इसके अंदर कोई चीज दी हुई है तो वो बाहर वाले पोर्शन पर डिपेंड करेगी। इट मींस दे आर जस्ट वाइस वर्सा इफ यू कैन कॉल इट वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सर्कल फॉर्मेशन किया है तो बाहर का जो पाथ होगा वो भी सर्कल का होगा, अगर आपने ट्राइंगल की बात की है तो ट्राइंगल रहेगा, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू टू कंडीशन। सबसे पहले द पाथ व्हेन इट इज आउटसाइड, ठीक है, द पाथ when it is given outside, ठीक है। वी विल बी डूइंग थ्री कंडीशंस, ठीक है, और तीनों के तीनों पाथ के रिलेटेड है, मतलब रोड के रिलेटेड है या बाहर बाउंड्री के रिलेटेड है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। Suppose the question which is telling us, it is telling here that the path is given outside of a figure, ठीक है। अब figure can be anything। देखो I am taking two things, suppose I have a area, or I can tell you this is the park and it is in the shape of rectangle, ठीक है। और दोनों ही केसेस में मैं जो पाथ ले रही हूँ वो 5 मीटर चौड़ा ले रही हूँ, ठीक है। जो रोड ले रहे हैं हम वो 5 मीटर विड्थ की ले रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक एट योर, फर्स्ट आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक बार मैंने आपका लिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क, this is there, and one time I am taking a square park, and I'll tell you both the condition in a very easier way and you people will understand very properly। बस आपको एक शुरुआत का प्रोसेस जो है वो ध्यान में रखना है, उसके बाद आपका एवरीथिंग विल रिमेन सेम। बड़ा गंदा सा स्क्वायर बना है, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, चलो। सो द ऊपर साइड अगर आप देखोगे तो दिस इज गिवन पार्क विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, and if you see the second figure it is in the form of square, ठीक है। now you can see park which is given in the form of rectangle, then next thing is park given in the form of square। now let us try to understand। now if you see this is the park which is in the form of rectangle, and I told you there is a path, there is a road which is all around the park, which is all around the park। now I am making a road, this is road, now you can see this is again a road, it is moving here,
उसके बाद this is again a road and this is again a road. ठीक है, आप देखो यहाँ पे this is road which is all around the park. Now if the question may if it is given that the road width of road is 5 meter and it is same in all the places. Same मतलब यहाँ से भी 5 मीटर की रोड है, यहाँ से भी 5 मीटर की रोड है, यहाँ से भी 5 मीटर की है और यहाँ से भी 5 मीटर की. It means from all the direction it is having the width of 5 meter. ठीक है. Now question is telling us that find out the area of road. Area of road means we have to find it out this. ठीक है. Now what we are supposed to do? Can you tell me? Can you relate with circle? Yesterday I have explained it. Yesterday or day before yesterday. Can you tell me how can you relate this example with circle examples which I taught yesterday or day before yesterday? How can you take it out the area of the path in this question? Don't tell me the whole process. I just told you yesterday एक line मैंने बताई थी कि इसमें हम लोग अगर हम ये चीज कर ले so we'll get it very easily what answer should be. Can you tell me what can we do? Don't use any dimension. कोई dimension अभी use मत करो. Only just tell me what can be the concept here. Can you tell me please? Khyati says area of road minus area of inner square. इसको रोड की तरह प्रोनाउंस मत करो ख्याति, इसको रेक्टेंगल की तरह प्रोनाउंस करो जरा और फिर बताओ क्या आएगा. I am speaking one line and you tell me that whether this line is digestible to you or not. ठीक है, जो लाइन मैं बोल रही हूँ क्या वो आपको डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है. डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आप इसको लग रहा है आपको कि मैं जो बोल रही हूँ सही है या नहीं है. ठीक है, आई एम टेलिंग यू दैट बिग रेक्टेंगल, एक आपको दिख रहा है बड़ा रेक्टेंगल और एक दिख रहा है आपको छोटा रेक्टेंगल. ठीक है, एक बड़ा वाला दिख रहा है और एक छोटा वाला उसके अंदर दिख रहा है. if I subtract the smaller rectangle from the bigger rectangle, or I can write it down, the area of big rectangle minus the area of small rectangle, what do you think the answer should be coming? Can you tell me yes or no? Which line I am speaking? What do you think? Is it the correct line? I am speaking the area of big rectangle minus area of inner rectangle, or I can talk it about like area of smaller rectangle. When you subtract, you get the answer area of road. Okay, very nice. Now I have got it many students who have given me the absolutely correct thing. Yes, beta remember this is only the concept, चाहे रोड अंदर बनी हो चाहे रोड बाहर बनी हो. अगर आपको एरिया ऑफ रोड चाहिए which is shaded by me, you will get the same accurate line which you have told me. ठीक है, that area of road या area of path is equal to area of outer rectangle minus area of inner rectangle. And जैसे ही आप इसको माइनस करोगे आपको वो जो शेडेड पोर्शन है that you will get it very easily. Now let me explain it to you कि अब आती है बारी जब हमको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया बेटा तो हम एरिया निकालेंगे कैसे. देखो क्वेश्चन में इतना इजी तो नहीं दिया जाएगा कि यू विल जस्ट फाइंड इट आउट वेरी इजीली, सबका डायमेंशन दे दिया. नहीं, क्वेश्चन में हमेशा किसी एक चीज का डायमेंशन दिया रहता है. या तो बाहर का दिया जाएगा या तो अंदर का दिया जाएगा. ठीक है, या तो अंदर का रेक्टेंगल आपको पता होगा और या तो बाहर का रेक्टेंगल पता होगा. आपको दोनों में से एक रेक्टेंगल खुद से निकालना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बाय एक्सप्लेनिंग थ्रू मेथड. ठीक है, और आप बहुत इजीली समझ जाओगे. आज हम लोग इसको आउटसाइड वाला खत्म करते हैं और इनसाइड वाला डायमेंशन हाउ विल यू टेक इट आउट. अब देखो आपको मैंने ये रोड बनाई थी, ये मैंने ले लिया, ये यहाँ पर सपोज एक पार्क था. अब देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया कि जो पार्क का डायमेंशन था दैट वाज 20 मीटर हियर and 10 meter here because length and breadth की जरूरत पड़ती है rectangle में which I have got it. So this is 20, so this would be also 20. This is 10, so this would be also 10 only. ठीक है. Now the dimension of road
this is 5 meter from this side, this is 5 meter from this side, this is 5 meter from this side, and this is 5 meter from this side. अब अपना दिमाग लगाइए. I am giving the name. This is A, B, C, D, ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए. बाहर वाले को नाम दे दिया मैंने P, Q, R, S. अब now you tell me, you know the dimension of inside park. If you have to find out the dimension of outside of the park, मैंने पूरे dimension को आपको दिखा दिया है. Now can you tell me what will be the length of PQ here? क्या आप guess कर सकते हो? What do you think? You can use chat box बेटा. हाँ, can you guess what should be the length of PQ here? What do you think? Absolutely, Anjali Arya, you are the first one. Then Anjali Singh, very correct. Amit, very correct. Shubham, very correct. Very nice. Ayush Kumar, I got it only 0. आपने E लिखा हुआ है क्या उसके साथ? Supriya, absolutely correct. Alok Anand, Alok Mishra, all correct. Very nice, very good. Now look at your, बिल्कुल सही. देखो ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, और ये 20 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, मतलब ये हो जाएगा 20 + 5 + 5, मतलब मुझे मिल गया 30. ठीक है, बिल्कुल सही. नाउ सेम इसी प्रोसीजर से कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ QR or RQ? You can have anything, QR or RQ. Very nice, Supriya, Anjali Arya, Shubham, very good. Absolutely correct. Ayush also, Shubham, very nice. Anjali Singh as well. Alok Mishra, Alok Anand, both. Very nice. देखो ये 10 है, 10 इतना दिया हुआ है, ये ऊपर से 5 है, ये नीचे से भी 5 है, मतलब 10 + 5 + 5, which will give us 20 मीटर. अब आप मुझे क्वेश्चन को देखकर बताइए, you got everything now. You got बाहर के रेक्टेंगल का मेजरमेंट and you got inside का मेजरमेंट which was already given. So now you don't need anything. Just आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, that is area of ABCD, जो कि 10 × 20 जाएगा. Then area of PQRS, जो कि 30 × 20 जाएगा. दोनों सिंपल तरीके से निकालेंगे. Now look at here, I am telling you. See, एंड इस तरीके का हम सेग्रीगेट करेंगे. एंड प्लीज ये प्रोसेस आपको बहुत इजी लगेगी. व्हाट टू डू, एरिया पहला वाला ABCD. ठीक है, एक ABCD ले लिया क्योंकि अंदर बना था, फिर यहाँ बगल में ले लिया मैंने PQRS. ठीक है, अब यहाँ पर PQRS फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल. दिस इज आल्सो गिव्स यू द सेम फॉर्मूला, दैट इज L × B. सो ABCD के लिए व्हाट वाज द डायमेंशन, 10 और 20 क्वेश्चन में दिया था. स्क्वायर मीटर क्यों, बिकॉज क्वेश्चन वाज इन मीटर एवरीवेयर. सो यहाँ पर आ गया 200 मीटर स्क्वायर. सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सही है. नाउ L × B, बाहर का डायमेंशन PQRS का रहता है. PQRS में हमको एक मिला था 30 और एक मिला था 20, और ये भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर. सो योर आंसर वुड बी 600 मीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ पाथ और रोड. पाथ और रोड का मतलब एक ही होता है. सो आई एम राइटिंग दिस वन. Now what we are going to do, the bigger one means 600 minus the smaller one was 200. The answer is now 400 meter square. Now can you reply by using chat box, did you get it or not? If understood, please write it down yes, so that I can also understand that you people have got it. Very nice. I got the response from many students that they have understood. Fine, very nice. Thank you very much. अभी तक 10 से 11 बच्चों ने they have replied it to me that they have understood. Got it. Thank you. ऐसा कोई बेटा जिसको समझ नहीं आया हो? ऐसा कोई जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? चलो ठीक है, वेरी नाइस. अब देखो ये सेम प्रोसीजर बेटा स्क्वायर के साथ भी होगी. सेम बिल्कुल. अगर पार्क आपको स्क्वायर दिया है तो वो उसमें और इजी हो जाएगा. क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि वहां पर चारों डायमेंशन एक ही बराबर के होंगे. तो आपको एक बार ये चीज करनी पड़ेगी. जो हमने दो PQ और QR दोनों निकाले ना, वो आपको वहां पे दो नहीं निकालने पड़ेंगे. यू हैव टू ओनली गेट इट वन. ठीक है, चलो अब हम लोग डायमेंशन, अब हम लोग, आई एम जस्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड देन आई एम टेलिंग यू द सेकंड कंडीशन, जबकि पाथ आपको अंदर दिया हुआ हो.
same question, same dimension, path is 5 meter only, which I am taking. Now this condition I am changing, it is now inside. Okay, now my condition says that there was a park. ठीक है, और उस पार्क के अंदर वे बना हुआ था. दिस इज देयर. तो दिस टाइम ABCD जो पहले क्वेश्चन में पार्क था वो अभी भी यहाँ पर ABCD ही है, दैट वाज ओनली पार्क. और जो आपके पास रोड दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, एंड दिस इज रोड ओनली विच इज देयर आउटसाइड, एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वन प्रॉपर्ली. ठीक है, आई डिड इट दिस वन. चलो, so now dimensions I am already giving, that was again same. एक था आपके पास 20 मीटर और एक था आपके पास 10 मीटर, जो हमने पहले क्वेश्चन में लिया था, बिल्कुल सब कुछ वही है. एंड दिस इज 5 here, this is PQRS, PQRNS, and this is 5 meter from here, this is 5 meter from here, this is 5 meter from here, and this is 5 meter from here. The same thing. Now can you guess what should be the dimension of PQ and QR? Jaldi se, फटाफट. Now guess it. What do you think? What is the dimension of PQ? First, can you tell me PQ? Okay. बेटा दिमाग लगाओ शुभम, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए शुभम. It is wrong. Alok Mishra, very correct. I am asking PQ only. Tell me PQ. सबसे पहले एक एक करके करते हैं. पहले just only tell me PQ. Very good, Alok Anand. I just want PQ. What should be the dimension of PQ here? Yes, Shubham, abhi bhi wrong hai beta. Khyati, I am talking about PQ, beta. I am not talking about RQ. I am talking about PQ. This is R. This is R. I am talking about PQ. PQ means this line. Tell me, what is the measurement of PQ? Absolutely correct, Anjali Arya. बेटा जैसा सेम प्रोसेस आपने उसमें किया था वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है आपको. वेरी नाइस सुप्रिया. देखो, आप अगर गौर से अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बेटा, तो दिस इज PQ और बाहर वाला लिखा है 20. ये बाहर इतना दिया है 20, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ का भी 5 निकालो, यहाँ का भी 5 निकालो, तो मिल जाएगा हमको PQ. जैसे आपने पुराने क्वेश्चन में किया था ना, आपने दोनों बार 5 को ऐड किया था. यू हैव एडेड 2 times 5 बिकॉज रोड इधर से भी है, रोड उधर से भी है. तो सेम थिंग जब आप क्वेश्चन में इनसाइड वाला पोर्शन करोगे तो आपको एक बार माइनस नहीं करना है. You need to minus twice, 2 times. So it will be PQ is equals to would be 20 minus 5 minus 5, and which will give us 10 meter. ठीक है. और सेम थिंग अगर हम QR के लिए बात करेंगे, so QR was given 10. Oh my God, ये तो 0 आ जाएगा. एक मिनट, कुछ और देने दो इसको. इसको कुछ और दे देते हैं, इसको दे देते हैं सपोज 15. ठीक है, इसको 15 दे देते हैं. सॉरी, because I have taken the measurement as 5. तो यहाँ पर जब आप 15 लोगे, so it will be 15 minus 5 minus 5. So it will give us 5 meter. It will give us 5 meter. Is it okay now? It will give us 5 meter. Yes. ठीक है. Yes, आप देखो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल वही काम करना है. एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे हम और एरिया ऑफ PQRS निकालेंगे. ठीक है, जब ABCD निकालोगे तो वही सेम थिंग आएगा जो हमने पुराने क्वेश्चन में किया था. इट वुड बी 10, सॉरी 10 की जगह अब इस बार 15 ले चुके हैं. सॉरी, 15 into 20 मीटर स्क्वायर, विच विल गिव अस 300 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और हम PQRS जब निकालेंगे तो PQRS में क्या डायमेंशंस आए हैं? वी हैव गॉट 10 and 5. सो 10 ये लिखा हुआ है, देखो 10 और 5. सो वी विल गेट इट 50 मीटर स्क्वायर. नाउ यू नीड टू फाइंड इट आउट एरिया ऑफ पाथ. सो एरिया ऑफ पाथ विल बी 300 minus 50, which will give us 250 meter square. Now reply with yes or no. Have you understood? ये जब रोड आपको अंदर दी हुई हो तब. Yes. Have you got it?
Write it down yes in the chat box. Okay. Khyati, later please take your question. Tell me what you want to ask. Ma'am, this question only. नहीं, क्या क्या आपको, देखो पूरा मेथड सेम है, केवल और केवल आपको मुझे लगता है डायमेंशन समझ में नहीं आया होगा ना, कि डायमेंशन कैसे निकाले मैम ने. आर यू गेटिंग दिस? हाँ, आप मुझे ये बात बताओ, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लूं पहले. हाँ, जस्ट वन लाइन, आई विल टेक इट अप. सी, आपको ये लाइन पता है, ठीक है, इस लाइन का मेजरमेंट है 10 मीटर. ठीक है, और इसी के यहाँ पर बीच में एक लाइन खड़ी है जो कि अंदर है इसके, ठीक है, यहाँ पर इधर दिया हुआ. आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि इतना 5 मीटर है, इतना 5 मीटर है, इतना 5 मीटर है, ठीक है, और ये सपोज मैं 20 दे देती हूँ, ठीक है, ये 20, ये इतना 5 मीटर है, इतना 5 मीटर है, तो आप मुझे बताओ कि ये कितना है. कैन यू टेल मी? -5 -5. हाँ, सो क्या आया मैम 10. तो यही तो किया हमने, यही किया. एक बार ऐसी लाइन थी तो आपने ऐसे निकाला, और एक बार ऐसी लाइन थी, यहाँ 15 थी, यहाँ से 5 था, यहाँ से 5 था, और ये बीच का बचा हुआ था. एंड आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ CD. आपने क्या किया, 15 में से इधर से 5 निकाला, इधर से 5 निकाला, और अंदर आंसर बोल दिया मैम इसका आंसर 5 आएगा. गॉट इट? हाँ, yes, this was only the main thing. Now this was, one question was for when the path was outside, one question was the path inside, ठीक है, and this is only the main concept for these two kind of question, which we will take forward tomorrow after the test, ठीक है, after the test. So I'm not pressurizing you, don't do any question related to it, just इतना concept अपने मन में याद रखिएगा बस, ठीक है. So tomorrow we will take it forward. So thank you very much everyone. I took it your 1 minute extra. Sorry for delay. Thank you very much everyone. Jai Hind beta. Thank you, ma'am. Jai Hind all of you.